मैला आंचल भाग 2 खंड 19। जोतकी काका के दरवाजे पर भीड़ लग गई है। ठीक कहते हैं जोतकी काका। अभी क्या हुआ है, अभी और बाकी है। अच्छा अच्छा सब बात फैल गई। ऐसे अगर जानी आदमी की बात काटने का नतीजा सारा गांव भोग रहा है। जंगली जड़ी बूटी से जोतकी काका टटमना गए हैं। खुद उठ नहीं सकते, बोली साफ नहीं हुई। घिघियाकर मुंह टेढ़ा करके बोलते हैं, छयांछ छयांछ, आह आह, अर्थात सर्वनाश सर्वनाश। हाँ, सर्वनाश होगा। जोतकी काका आज हुक्म हुआ है कि सारा दिन बासी मुंह रहकर शाम को कमला के किनारे जल प्रवाह करना होगा। खिलावन यादव अब जोतकी जी की बात कभी भी नहीं काट सकता। जोतकी जी ने कहा था, 18 साल की उम्र में सकलदीप को माता पिता वियोग लिखा हुआ है। एकदम फल गई बात। सकलदीप 2 महीने तक बिल्ला की तरह कलकत्ते में भटकता रहा। ससुर पकड़ लाया है, उसका भी पराचित करना होगा। होटल में बर्तन मांजता था। जोतकी जी इशारों से कहते हैं, नहीं हरगिज नहीं, ऐसा काम मत करो। जोतकी काका ने क्या कहा? गांधी जी काहे मारे गए? क्या कहते थे? अच्छा हुआ। धत, उनका मगज अब सही नहीं है। दूसरे पहर को जुलूस निकला। बांस की एक रंथी बनाकर सजाई गई है। लाल हरे पीले कागजों से एक और बालदेव जी ने कंधा दिया है, दूसरी ओर सुमृत दास, जिबेसर मोची और सकलदीप ने। खिलावन यादव नहीं आया है। सकलदीप को बहुत समझाया, गाली दिया, मगर सकलदीप ने तो आकर रंती में कंधा ही लगा दिया। टन टनाक खंडी घंट बजता है। तिन्न तिरकट तिन्ना, धिन्ना धा धिन्ना। आ रे कांचरी बांस के खाट रे खटोलना। गांव के भक्तिया लोगों ने समदाउन शुरू किया। समदाउन की पहली कड़ी ने सबके रोए को कल्पा दिया। सबके दिल गम्हड़ उठे और आंखें छलछला आई। आ रे कंजही बांस के खाट रे खटोलना, अखौर मुंज के रट हे डोर। हा रे मोरी आ रामा रामा, चार समाजी मिली डोलिया उठाओल, लई चलाल जमुना के ओर। हाँ रे मोरी एरी, अब कोई अपने को नहीं संभाल सकता है। सब फफक फफक कर रो पड़ते हैं। जुलूस आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे सभी जुलूस में आकर मिल जाते हैं। रोते हुए चलते हैं। बूढ़े रोते हैं, जवान रोते हैं, औरतें रोती हैं। सकलदीप की जवान बहू दहलीज से देखती है। उसके ओठ कांप रहे हैं, रह रह कर ओठ थरथराते हैं और अंत में वह अपने को संभाल नहीं सकती है। वह दौड़ती है जुलूस के पीछे। खेलावन सिंह चिल्लाती है, कन्या कन्या ए कन्या। हाँ रे गोड़ तोरा लोगो हम भैया रे कहरवा से। घड़ी भर डोली बिलमाव, माई रे रोवे। माँ रो रही है, भारत माता रो रही है। रामदास हाथ में खजंडी लिए चुपचाप रो रहा है। उसी के पाप से महात्मा जी मारे गए हैं। उसने साधु के अखाड़े को भ्रष्ट किया है। परसों राम पिरिया की माए गांव से मछली का सालन मांग कर लाई थी। राम पिरिया रात में उठकर चुराकर खा रही थी। महंत रामदास ने रंगे हाथ पकड़ लिया था बुआरी मछली का कुट्टा। रमजू दास की स्त्री छाती पीट पीट कर रो रही है। ठिठरा चमार की 12 साल की बेटी रो रही है, बाबा हो बाबू हो बापू। कमली रेडियो अगोर कर बैठी हुई है। उसकी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं। माँ आंचल से बेटी के आंसू पोंछती है और खुद रोती है। वे तो नर रूप धारण कर आए थे, लीला दिखाकर चले गए। रेडियो से आंखों देखा हाल प्रसारित हो रहा है। अब बस चंदन की चिता तैयार है। अब बस कुछ ही क्षणों में देखिए पंडित नेहरू देवदास गांधी जी के महात्मा गांधी जी के सुपुत्रा से कुछ कह रहे हैं। नरमुंड नरमुंड, कहीं भी एक तिल रखने की जगह नहीं। कोलाहल की आवाज क्रमशः तेज हो रही है। जय जय। अपार जन समूह से मानो लहरें आ गई है। सभी एक बार अंतिम बार महामानव की पवित्रा चित्रा को अंतिम बार देखना चाहते हैं। एम्बुलेंस गाड़ियां बेहोश लोगों को ढो रही है। ओह ओह,
अब पश्चिम आकाश में सूर्य अपनी लाली बिखेर कर अस्त हो रहा है और इधर महामानव की चिता में अग्निशिखा धरती का सूरज अस्त हो रहा है। क्षिति जल पावक 5 तत्वों का पुतला। गीता वाणी सुनाई पड़ती है। जन्म बंधी विनिमुक्ता पंद गच्छन यानानम। माँ 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 माँ। कमली स्पष्ट सुनती है, कोई पुकार रहा है। कौन पुकारता है उसे माँ? क्या हुआ बेटी? माँ बाहर से दौड़ी आती है। मेरा बच्चा, मेरा मेरा बेटा। ओम शांति शांति।